खबर है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर जिले के नौगांव से एक बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर शराब फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला केमिकल युक्त पानी पूरे इलाके के पर्यावरण लोगों की सेहत के लिए जहर बन चुका है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। विकास, छतरपुर जिले में जो है ग्रामीण परेशान देखे जा रहे हैं, वहीं ये खबर सामने आ रही है कि शराब फैक्ट्री से जहरीला केमिकल निकल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, नमस्कार रितिका जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये छतरपुर जिले की नौगांव तहसील है, वहां पर एक फॉक्स डिस्टिलरी नामक एक शराब फैक्ट्री है, जिसके केमिकल युक्त पानी बहने से लोग वास्तविकता से परेशान हैं। वो पानी पी नहीं पा रहे हैं, जहरीला पदार्थ है मिला हुआ, या यूं कहें कि केमिकल। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ वो जो फॉक्स डिस्टिलरी नामक ये फैक्ट्री है शराब की, उसके जस्ट पीछे एक सीलप नदी बहती है। उसमें ज्यादा कम मात्रा में पानी रहता है, कुछ ऐसा ज्यादा तो नहीं रहता है, लेकिन गर्मियों में वो उसका जल स्तर और घट जाता है, गड्ढों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वहां से साफ साफ विजुअल में देखा भी जा सकता है कि फैक्ट्री का जो है गंदा पानी वो रात को, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि रात को वो नदी में छोड़ दिया जाता है, और वो पानी जहां जहां जाता है, चाहे वो खेती में जाए, क्योंकि वहां जानवर भी अगर पीते हैं तो उनको भी नुकसान होता है, आदमी पीते हैं, जैसा कि साफ साफ देखा जा सकता है। जो ग्रामीणों ने बताया है कि वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है, न पीने लायक तो ठीक है, नहाने लायक नहीं है। अगर उससे कोई नहा भी लेता है तो निश्चित तौर पर खुजली होने लगती है या बीमारी होने लगती है। तो इसमें ग्रामीणों ने कई बार बोला भी, ये जाकर शासन प्रशासन से निवेदन भी किया, लेकिन उसका कोई आज तक फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो सीलप नदी है वो जाके कुछ दूरी पर धसान नदी में जाकर मिलती है, और धसान नदी से पूरा पानी नौगांव शहर में और आसपास के गांव में पीने के लिए जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी खबर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एसडीएम कोर्ट में मामला है। पिछले 2 सालों से या कई सालों से लोग परेशान हैं, उसको निवेदन आवेदन करते हैं नेताओं को और अधिकारियों को, उनके द्वारा आवेदन दिया जाता है। अभी मेरी एसडीएम जो काजुल सिंह है उनसे बात हुई, तो उनका कहना ये था, वो तो सीधे तौर पे ये कह रही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसडीएम कोर्ट में मामला आ रहा है। भाई कब तक मामला चलेगा? एसडीएम कोर्ट पे जब आदमी चले जाएंगे या उनकी जान चली जाएंगी, मामला कभी निराकृत नहीं होगा, चलता ही रहेगा। ये निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो लोग हैं जो परेशान हैं, उनको पानी पीने का नहीं। एक तरफ प्रशासन जो है पीने के पानी की नल जल हर घर योजना चल रही है, जो पूरे हमारे मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय प्रशासन का ये मुहिम चलाई है कि 27 तक पूरे हर गांव में पानी हर घर में जाना चाहिए नल के माध्यम से। और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जो पानी जा रहा है वो भी पीने युक्त नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो ये प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है कि गांव ग्रामीण के जो लोग हैं वो बिल्कुल दर दर मर रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रही है। कहना तो ये है कि लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि रात को जब बियर भी बनती है वहाँ, दारू एक बियर, उसकी जो गैस निकलती है उससे लोगों का जो सांस लेना होता है वो दूभर हो जाता है। इतनी भयंकर बदबू आती है कि वहाँ आसपास के लोग रह ही नहीं पाते हैं। 3-4 गांव को ज्यादा परेशानी है, चंदपुरा है, चट है, कूड़ है, बनछोरा है, ऐसे ये गांव है, वहाँ के लोग निश्चित तौर पर रितिका जी परेशान है। जी आपसे पूछना चाहूंगी विकास, जिस तरह से शराब की फैक्ट्री से जहरीला केमिकल निकल रहा है, उससे खेतों में भी फसल बर्बाद हो रही है, तो किसानों को कितना इससे नुकसान हो रहा है? क्या कुछ कहना है किसानों का इस पर? और जितनी बार भी शिकायत की गई है ग्रामीणों के द्वारा, कोई अभी तक इसका निराकरण क्यों नहीं निकल पाया है? मैं आपको बिल्कुल रितिका जी बताना चाहूंगा कि ग्रामीण वास्तविकता से परेशान है। अब चूंकि ये पानी जब नदी है तो निश्चित तौर पे ग्रामीणों के लोगों के, किसानों के खेतों में जाएगा, और जब वो किसानों के खेतों में जाता है तो वो उसकी फसल वैसे ही सूख जाती जी। मतलब किसानों का ये कहना है कि जैसे ये पानी हमारे खेतों में जाता है तो वो हमारी फसल, एक केमिकल है वो जला देती है। फसल में पानी जाते ही फसल जल जाती है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी परेशानी है किसानों के लिए भी। और अगर किसानों का गल्ला ही सूख जाएगा तो हम और आप या लोग क्या खाएंगे, कैसे उसको नियंत्रण करेंगे? तो किसान भी परेशान, ग्रामीण
जितने भी लोग हैं सब परेशान है। मेन चीज किसान की बात छोड़िए, आप जब लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आप एक ग्रामीण महिला से जब बात की गई तो उनका कहना ये था कि हम जो है 4 से 5 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी इस तरह से प्रदूषित हो चुका है कि पीने की बात छोड़िए, नहा तक नहीं सकते हैं। अगर वो पानी कपड़ों में डाला जाए तो निश्चित तौर पे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। जब कपड़े खराब हो जाते हैं और जो व्यक्ति वो पानी पिएंगे, निश्चित तौर पे उनकी क्या दुर्दशा होगी, कौन सी बीमारी को आमंत्रण दिया जा रहा है, ये तो भगवान ही जाने। हमको क्या बताएं, ये प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्थानीय जो प्रशासन है उसको निश्चित तौर पे यह जो पानी जो नदी में फेंका जाता है, रात के अंधेरे में क्यों फेंका जाता है? भाई लाइन बिछा के आप कहीं बाहर दूर जगह इसको निस्तारित किया जा सकता है, ताकि वहाँ के लोगों की जान बच सके, प्रदूषण से रोकथाम की जा सके और स्वच्छ हवा में वो सांस ले सके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और निश्चित तौर पे कुछ दिन जैसे लोगों ने बताया कि हमारे द्वारा कई बार आवेदन दिया गया, निवेदन दिया गया, मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, और भी तथाकथित लोगों के द्वारा बताया गया, सब लोग प्रसारित किया जाता है, लेकिन प्रशासन के उसमें बिल्कुल जू तक नहीं रेंगती है कानों में कि उसको कहना चाहिए कि उनको कुछ इससे निराकरण मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस चल रहा है, मामला चल रहा है, वो चलता ही जाएगा। जब किसी की मौतें होती हैं तो उसमें आकर थोड़ी सी राजनीति की जाती है, अधिकारियों द्वारा बोला जाता है, और इसके बाद फिर ठंडे बस्ते में सब चीजें हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जी इसका। जिस तरह से अभी ग्रामीण, जैसा कि आपने बताया है कि ग्रामीणों ने कई बार इस संबंध में आवेदन भी दिए, शिकायत भी की, बावजूद इसके अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं देखने को मिलता है। तो आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा ग्रामीणों के द्वारा? जिस तरह से अभी ये सारी समस्याएं जो है उनको देखने को मिल रही, पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को, इस पर उनका क्या कुछ कहना है? चितिका जी, मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि ग्रामीण बेचारे परेशान होते हैं, और कब तक वो आवेदन और निवेदन करेंगे, कब तक ज्ञापन देंगे, कब तक अधिकारियों को सुनाएंगे, क्योंकि कोई उसका निराकरण नहीं होता है। अब ये बताया तो ये जा रहा है कि क्योंकि ये फॉक्स डिस्टिलरी किसी जगदीश अग्रवाल के मालिक है, जगदीश अग्रवाल जी मालिक हैं इसके, जो दिल्ली रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं। तो उनके द्वारा ये जो स्थानीय प्रशासन है वो खुद कहीं ना कहीं सहपा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कोई भी कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मेरी जब एसडीएम काजुल सिंह से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आपकी जो है, आपको पता होना चाहिए कि एसडीएम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो भाई ये निराकृत क्यों नहीं किया जा रहा है? मामला कब तक चलता रहेगा? ये क्या करेंगे बेचारे ग्रामीण और किसान? मैं अभी बता देता हूँ, जैसे ही गर्मी चालू होती है, उस नदी का जैसे ही जलस्तर घटेगा, गड्ढों में वो परिवर्तित होगी, और जो वो पानी जहरीला पानी है वो जो भरा रहेगा, और जो भी जानवर उसको यूज करेगा, निश्चित तौर पे कई जानवर, मवेशी भी मर जाते हैं उस पानी को पी करके। तो ये एक बड़ी निंदनीय बात है, और ये सोचने लायक बात है। इसमें स्थानीय प्रशासन को, नेताओं को और शासन को इसमें निश्चित तौर पे जवाबदारी लेनी पड़ेगी। अगर लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लोगों के जीवन अगर बचाना है, लोगों को, उस ग्रामीणों को अगर स्वच्छ हवा दिलवानी है, सांस ले पाने के लिए प्रेरित करना है, तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाकर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर जिले में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, शराब फैक्ट्री से केमिकल निकल रहा है जहरीला। आपको बता दें कि खेतों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। प्रशासन इस पूरे मामले में अनदेखी कर रहा है।